मरियम नवाज साहिबा जब कल तशरीफ लाई तो उन्होंने कहा मैं बड़ा पैगाम लाई हूँ और उसके साथ बड़ा रिलीफ भी होगा। आपको इसहाक डार साहब पे और अल्लाह पे एतबार करना चाहिए। बेशक अल्लाह पर तो हमारा कामिल यकीन है। माशाल्लाह उसने तो जो उसके अपने केसेस थे उसमें तो वो बहुत बेहतरीन उन्होंने अपना कारकर्दगी दिखाई। ये तो बड़ा चैंपियन है, उसका तो बड़ा नाम था कि आएगा और पता नहीं क्या इनकलाब लाएगा और क्या क्या कुछ कर दिखाएगा। वो तो सबसे नाकाम तरीन फाइनेंस मिनिस्टर साबित हो गया। अब जो हुकूमत फैसले कर रही है अक्रॉस द बोर्ड, तेल की कीमतें महंगी करना, 35 रुपए बढ़ा देना, मतलब इसके अलावा इनके पास क्या कोई और ऑप्शन नहीं था डूबती मईशत को बचाने का? नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं दुनिया भर में, जो कि $73 तक नीचे चले गई थी, अब फिर से $85-86 पे आ गई हैं। तो दुनिया भर में तेल महंगा हुआ है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में उसको रिफ्लेक्ट ना करें। What was the first reaction जब आपने खान साहब की ये स्पीच सुनी रिगार्डिंग द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? कोई भी जो है अब इमरान खान को मेरे ख्याल से सीरियसली लेता नहीं है। एक तो उनके जो मेंटल हालात हैं वो भी सही नहीं है, ऊपर से उनके जो है तरीक़ेकार बड़ा डिफरेंट है। सो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम एनी टाइम। और वैसे भी हमने इसी के मुंह से सुना था ना कि मेरे बंदूक की नोक पर आसिर जरदारी है। हमने इसी के मुंह से सुना था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा और जेल से एसी निकलवा दूंगा। मरियम साहिबा ने खुद कैंपेनिंग की, उसके बावजूद हमने देखा दैट मोस्ट ऑफ द सीट्स वर वन बाय पीटीआई और बाकी कुछ रवायती सीट्स तहरीक इंसाफ के पास। तो आपको लगता है पंजाब आपके पास है या गया आपसे? देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। पीटीआई 2018 के इलेक्शन मैनेज करके आई, उनके लिए मैनेज किए गए, उनके लिए नैब काम कर रही थी। पीटीआई को जो खुफिया हाथ हेल्प कर रहे थे वो अब नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस थी 4 साल की, वो एक बहुत बड़ी एविडेंस है उनकी कॉम्पिटेंसी की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू प्रोग्राम बस बहुत हो गया। वाकई अब तो आवाम की चीखें निकल गई हैं। कोई भी तबका ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ये महंगाई का नया बोझ इस कदर बढ़ चढ़ कर ना गिरा हो कि आवाम को समझ नहीं आ रहा वो किस तरफ देखें, किससे एहतजाज करें, किससे इल्तिजा करें। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो यही है नाजरीन कि पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उनमें बहुत बड़े पैमाने पर, यानी कि पहले हम सुनते थे 3 रुपए बढ़ा दिया, 4 बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया। मुझे याद है एक दफ़ा 11 या 9 रुपए बढ़ा था तो बहुत शोर हुआ था, और खान साहब की हुकूमत में भी जब बढ़ाया गया था एक दफ़ा, मुझे याद है बहुत शोर हुआ था और फिर खुशी की खबर आई थी कि जो पेट्रोल सस्ता हो गया। लेकिन इस मुल्क में जो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाए और जो मुल्क दिवालिये की नहज पर पहुंच चुका हो, अल्लाह ना करे, लेकिन क्रेडिट डिफ़ॉल्ट की तरफ आप जा रहे हो, दुकानें बंद हो रही हों, आपकी फैक्ट्रीज बंद हो रही हों, ताजर एहतजाज पे हों, लोग सड़कों पर हों, ऑपोजिशन जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट से बाहर हो, मुल्क किस तरह चल रहा है अल्लाह बेहतर जानता है। 35 रुपए जो तेल की खाम जो कीमतें हैं उनमें बढ़ाया गया है, और उसके बाद अब डॉलर के साथ साथ तेल। वैसे तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का डॉलर से हमारा क्या, हमारी सारी तिजारत डॉलर से, हमारा सारा कारोबार डॉलर से, हम डॉलर खुद पैदा नहीं करते, जाहिर सी बात है, तो हमें किसी ना किसी ज़राए से डॉलर लेने पड़ते हैं। बहरहाल असद कैसर साहब इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं और फॉर्मर स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, सीनियर रहनुमा तहरीक कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। असद कैसर साहब, ये तो ये कह रहे थे कि बल्कि कल मैं इसको इसी तरह जोड़ देती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा जब कल तशरीफ लाई तो उन्होंने कहा मैं बड़ा पैगाम लाई हूँ और उसके साथ बड़ा रिलीफ भी होगा। आपको इसहाक डार साहब पे और अल्लाह पे एतबार करना चाहिए। बेशक अल्लाह पर तो हमारा कामिल यकीन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके साथ साथ मुल्क चलाने के लिए कुछ सलाहियत भी चाहिए होती है। अब खान साहब से मेरी जितनी मुलाकातें हुई या इंटरव्यू में भी जो उन्होंने बात की और आप लोगों से भी जो मुझे पता चलता है, तो मुझे तो यही बताया गया कि खान साहब को हटाने की एक बड़ी वजह यह थी कि वो ये समझते थे कि शहबाज शरीफ साहब एक बहुत ही काबिल और उसके साथ साथ बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये बेहतरीन जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त मुल्क की, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, माशाल्लाह उसने तो जो उसके अपने केसेस थे उसमें तो वो बहुत बेहतरीन उन्होंने अपना कारकर्दगी दिखाई, अपने केसेस ख़त्म करवाए और माशाल्लाह जितनी उसकी स्टडी थी वो सारी की सारी दे दी, लेकिन अगर कर दिया। आपको पता है कि
ये तो बड़ा चैंपियन है, उसका तो बड़ा नाम था कि आएगा और पता नहीं क्या इनकलाब लाएगा और क्या क्या कुछ कर दिखाएगा। वो तो सबसे नाकाम तरीन फाइनेंस मिनिस्टर साबित हो गया। इन्होंने जो एक मसनूई तौर पर डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, उसकी क्या असरात हुए मीशत पे? मीशत तो बैठ गई है। आपने खुद भी अभी जो कहा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि मुल्क की इंडस्ट्री बैठ गई है। यानी आप फैसलाबाद में जाके देखें, इस वक्त इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। आप स्पॉट पे देखें इस वक्त ताजिर कितना परेशान है और उसकी कारोबार बंद हो रहे हैं। जो हमारा बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए मेन सिटीज सियालकोट और फैसलाबाद, तो इन्होंने बिल्कुल जो रहा सहा थोड़ा बहुत मतलब जो कुछ इसकी कोई गुंजाइश थी, कोई सर्वाइव कर रही थी उससे, और खासकर हमारे दौर में तो आप देख रहे हैं कि हमने टेक्सटाइल को बहुत ज्यादा फैसिलिटी दी, बहुत ज्यादा रिलीफ दिया, हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत रिलीफ दिया। उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री चल पड़ी, उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए। अभी उन्होंने जो आज जो पेट्रोल का बम गिराया है, उससे तो सिर्फ पेट्रोल का बम नहीं, इससे तो हर एक चीज के ऊपर जो है असर पड़ेगा। और अभी जो इतना है कि आइंदा जो है तो कुछ दिनों के अंदर मजीद भी बढ़ा रहे हैं जी। तो ये तो मुल्क इस तरफ जा रहा है। और इस वक्त हाल ये कि मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं है, मुल्क आइन की चल रहा है। जो भी कुछ हो रहे हैं तो ये तो अभी जंगल का कानून बन गया है, बनाना रिपब्लिक बन गया है। हमने जद्दोजहद करनी है। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करूँ, आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें डिटेल तो वो सारी मीडिया के साथ शेयर की गई है। लेकिन इस महंगाई के खिलाफ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इमरान खान जो है ना अगले 10 दिनों में जो है ना इंशाल्लाह ताला वो सेहतयाब हो जाएंगे और वो रोड पे लिख देंगे। हमारा भी प्लान ये है कि हम इंशाल्लाह कराची, लाहौर, पेशावर खान साहब खुद ट्वीट करेंगे और महंगाई के खिलाफ जो इस वक्त लोगों में गम गुस्सा है, इंशाल्लाह ताला वो तारीखी इनकलाब होगा। लोग रोडों पे असद कैसर साहब, ऑब्वियसली ऑपोजिशन के तौर पर ये तो आप लोग करते भी रहे हैं, 70 से ज्यादा जलसे भी कर चुके हैं। आप लोगों ने जो अपना हदफ रखा था, केपी की असेंबली हो, पंजाब की असेंबली हो, लेकिन एक तरफ आपके इस्तीफे माने नहीं जा रहे थे, अब आप वहां पे बाई इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी पार्टिसिपेट कर रही है। मुझे थोड़ी सी यहाँ ये कंफ्यूजन है कि असेंबलीज में पहले नहीं जाना था, मकसद नेशनल इलेक्शंस है, फिर बाय इलेक्शंस को कंटेस्ट करने का क्या की रीजन क्या? और मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि असेंबलीज में वापस या नेशनल असेंबली में वापस जाने का मकसद क्या है। मतलब इस वक्त आप क्या समझते हैं कि उससे क्या हासिल क्या होगा, क्या सोच कर ये फैसला किया गया? ये असल में देखिए, हम इसके लिए मैदान खुला नहीं छोड़ रहे हैं। बेसिकली ये सोच रहे हैं कि कोई ये टू थर्ड मेजॉरिटी की तरफ जाएं। अभी तो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन इसके ऊपर हमें कोई इतबार नहीं है। ये जो है ना, अगर हम नहीं होंगे तो ये टू थर्ड मेजॉरिटी लेंगे तो रहा था कसर पूरा करेंगे, तमाम जो है ना कवानीन चेंज करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वो तो पहले भी कर चुके हैं असद कैसर साहब, वो तो कर चुके हैं। नहीं, लेकिन कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, उसके लिए टू थर्ड मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, उनके पास नहीं है। लेकिन अगर ये इसके लिए हम मैदान खुला छोड़े तो उसका ये खतरा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर देंगे और ये एफोर्ड नहीं हो सकता, इस वक्त हम नहीं कर सकते। हाँ, अब अभी मेरी थोड़ी देर बाद जो है ना, जो हमने पेशावर के दो सीनियर लॉयर को बुलाया है और उस पर हम जो हमें टास्क दिया गया है पार्टी ने कि एक हम पिटीशन दाखिल करेंगे पेशावर हाई कोर्ट में कि गवर्नर को कहेंगे कि जल्द से जल्द सुबह इलेक्शन का ऐलान करवा दें। और दूसरा हमारा मौक़िफ़ ये होगा कि जो ये हमारी रेजिग्नेशन उन्होंने कबूल किए वो सारे के सारे एक साथ हो, ये ना कि पीस मिल में करे, ये सियासी तौर उसका फ़ायदा उठाए। तो हमने जो है ना इसको कलेक्टिव उस पर मजबूर करना है। तो हम देख रहे हैं, इसके ऊपर जो है कानूनी मशावरत कर रहे हैं, जो भी हमें मशावरत होगी उसके मुताबिक दम पाएंगे इंशाल्लाह। तो आपका क्या ख्याल है, केपी और पंजाब में नेशनल इलेक्शंस हो जाएंगे? देखिए, ये तो ज़िमनी इलेक्शन करवा रहे हैं, बल्कि ये तो हमें जो इत्तलात है ये जनरल इलेक्शन नहीं करेगी, सूबाई जो मतलब सूबाई इलेक्शंस भी जनरल इलेक्शंस की तरफ का रास्ता बनाएंगे ना? आपको लगता है कि पंजाब में हो जाएंगे? केपी में तो चले आपकी मशावरत से आ गई असेंबली, सॉरी केयर टेकर सेटअप, यहाँ तो आपकी मशावरत से नहीं आया, आप लोग तो उसको कबूल भी नहीं करे, मोहसिन नकवी साहब पे बड़े सवालिया निशान उठाए हैं आपने। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर केपी में खाली हो जाते हैं, पंजाब में नहीं होते, वफाक में ज़िमनी इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं आप, तो कुछ थोड़ी मुझे अब पिक्चर क्लियर नहीं है आपकी तरफ से। मैं बताऊं कि देखिए,
अभी इनकी कोशिश ये है कि केपी और पंजाब की जो सूबाई इलेक्शन है ये इसको डिले कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए कानूनी रास्ता कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम अभी जाएंगे अदालत में, हम कहेंगे कि फौरी इलेक्शन करवाओ। ठीक है, हम अभी क्योंकि दोनों 90 डेज की सूरत पे आइन के मुताबिक करनी है। अगर ये करेंगे तो फिर आर्टिकल 6 लगेगा। हम अपना पूरा कानूनी और आईनी जंग भी लड़ेंगे और अवाम भी जाएंगे, हम दोनों रास्ते अपनाएंगे। तो इसलिए हम बिल्कुल हालात के तैयार है। देखो, हमने जद्दोजहद करनी है, हमने इस मुल्क को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना है। इस मुल्क को जो है ना, इमरान खान कायद-ए-आज़म के बाद दूसरा बड़ा लीडर आया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, अभी मुल्क एक डिफाइनिंग मूवमेंट की तरफ जो है ना पहुंच चुका है। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के अलावा कोई नहीं होगी। तो हम इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं, अवाम हमारे साथ है, अल्लाह ताला की मदद है हमारे साथ। इंशाअल्लाह ये जितनी भी साजिशें कर रहे हैं उसमें नाकाम होंगे। असद कैसर साहब, एक बात बताइएगा, अभी हाल ही में खान साहब ने जो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बयान दिया है, उस पर आज ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि खान साहब ने जरदारी साहब पे कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाया है जिससे मुल्क में खून खराबा हो सकता है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो इल्ज़ाम लगाया है, इसके पीछे यकीनन अगर इतना लाइक पॉपुलर लीडर है, पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है, नेशनली इंटरनेशनली उनको सुना जाता है, अगर तो वो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है तो इसके पीछे उनके पास ज़ाहिर है कोई सबूत भी होंगे। अगर कल को पीपल्स पार्टी कोई कानूनी काराजोई करने जाती है तो क्या आप उसका जवाब देंगे? बिल्कुल, हम देखिए, अगर जाने चाहे बिल्कुल जाए, हम प्रूफ देंगे, कोर्ट में जाएंगे। अगर ना तो हमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे। असद कैसर साहब, क्या इस कोर कमेटी में या इससे पहले या दीगर मामलात में सीनियर क़यादत जैसे आप हैं, क्या आप लोगों को आपको बावर कराया गया, आपको बताया गया कि वो कौन सी तंजीम है जिससे कि पीपल्स पार्टी के सरबराह जो हैं वो राब्ते में हो सकते हैं या किसी दहशतगर्द तंजीम से उन पे हमला करवाने की कोशिश की जा सकती है खान साहब पे? ये दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, तो जाहिर सी बात है इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। नहीं, हमें है इल्म, बिल्कुल हमें पता है, सब किया गया है। लेकिन वो चूंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि वो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए, तो इस पर हम इख्तियार करते हैं। लेकिन जो इमरान खान ने कहा, हम इसको स्टैंड करते हैं और उसके हम समझते हैं कि उसका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन और मुल्क के साबिक सदर इमरान खान साहब को एक दहशतगर्द तंजीम के थ्रू, जिसको कि आसिफ अली जरदारी साहब पैसा दे रहे हैं, उनके थ्रू मरवाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको स्टैंड करता हूं। तो सर, इसके ऊपर आपने कोई खत लिखा है? यू शुड राइट टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु इज ऑल्सो इन चार्ज एंड ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान, ताकि वो मुल्क के DGI, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और दीगर लोगों को इस साजिश का बता सके। बिल्कुल, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही है और उसके ऊपर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजी है और उनको बताया है कि ये जो कुछ हो रहा है, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो चीफ जस्टिस को इसके ऊपर सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। अगर अदालत इसमें अपना किरदार नहीं अदा करेंगे तो ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा, यहाँ जंगल का कानून बन जाएगा। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि इस मुल्क में कानून अपना हो और उसमें इसकी प्रोटेक्शन जो है ना वो जुडिशरी करती है। तो मुझे उम्मीद है जुडिशरी से कि वो अपना कानूनी और आईनी किरदार रोल प्ले करेगा। लेकिन असद कैसर साहब, ये भी तो सवाल उठ रहा है कि जुडिशरी अपना कानून, अपना आईनी किरदार, तो वो तो अपना आईनी किरदार करते ही करते हैं, लेकिन क्या पार्लियामेंट अपना आईनी किरदार और पार्लियामेंट अपना आईनी रोल प्ले कर रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रही। आपको लग रहा है कि ये फाल पार्लियामेंट है? मतलब यहाँ पे एक ऑपोजिशन ही नहीं है वाइब्रेंट जो हुकूमत का हाथ रोक सके, उनसे पूछगछ कर सके, उनसे सवाल कर सके। ऑपोजिशन तो प्रेजेंट ही नहीं है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट तो खुद को तो खुली छूट है, जो मर्जी आती है कानून बनाते हैं और कर देते हैं। कानून की तरह जी, और पार्लियामेंट की तरह, पार्लियामेंट को जो अपोजिशन लीडर जो उन्होंने बनाया हुआ है वो पार्टी से इलेक्शन लड़ेगा और वो जो प्राइम मिनिस्टर तकरीर करता है उसके साथ टैक्स में जाता है। जो खुला मजाक है जमहूरियत के साथ, पार्लियामेंट के साथ। पार्लियामेंट तो खत्म हो चुका है, पार्लियामेंट तो कोई नहीं है। इस वक्त जो है ना 40% आपकी जो सीटें वो खाली हैं, तो पार्लियामेंट तो आप समझो कि वो तो पा रहे हैं, वो खत्म है। ये जो कर रहे हैं, जो भी पार्लियामेंट में जो कर रहे हैं, ये किसी तौर पर कानूनी और आईनी नहीं है। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि बनाना रिपब्लिक बन चुका है मुल्क, बिल्कुल एक गैर फाल पार्लियामेंट है और
हुकूमत कोशिश ये कर रही है कि इलेक्शंस का रास्ता रोके। पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी जो बिल्कुल मैं समझ रही हूँ उस वक्त डंग कर रही है, उसको रोकने के लिए उसके हवाले से हमने कुछ सवाल जो हैं वो तय किए कि आज हम मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछेंगे, तो उनसे उसी की तरफ आपको लिए चलती हूँ। असद कैसे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं और आप जानते हैं नाज़रीन के मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी ही हुकूमत में काफ़ी खुला, मैं ये समझूंगी, मैं ये तो नहीं कहूँगी तनकीद की है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है एंड ही इज़ डन इट वेरी कैंडिडली। सो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मिफ्ता इस्माइल साहब, अब जो हुकूमत फैसले कर रही है अक्रॉस द बोर्ड, तेल की कीमतें महंगी करना, 35 रुपए बढ़ा देना, मतलब इसके अलावा इनके पास क्या कोई और ऑप्शन नहीं था डूबती मईशत को बचाने का, ये सारा का सारा मलबा आवाम पे डालने का? जी शुक्रिया बहुत बहुत। नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं दुनिया भर में, वो जो कि $73 तक नीचे चले गई थी, अब फिर से $85-86 पे आ गई हैं, तो दुनिया भर में तेल महंगा हुआ है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में उसको रिफ्लेक्ट ना करें। हुकूमत के पास इतने कोई वसाइल नहीं है कि वो सब्सिडी देते रहें, और यही मेरी इस्तदा पहले होती थी। और सो ये तेल बढ़ाने की, कीमत बढ़ाने की जो बात थी नागुज़ीर थी। ऊपर से फिर क्योंकि डिवैल्यू हुआ तो फिर लोगों को ऐसा लगने लगा कि तेल की कीमत ज़रूर बढ़ेगी, तो लोगों ने फिर पेट्रोल पंप पे ज़्यादा जाना शुरू कर दिया। पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल बेचना कम शुरू कर दिया क्योंकि वो होर्डिंग कर रहे थे। लिहाजा हुकूमत ने ये फैसला किया कि फिर फौर उसको बढ़ा दिया जाए, पहली तक का इंतज़ार ना किया, और आज सुबह से बढ़ा दी गई प्राइस। मिफ्ता इस्माइल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने काफ़ी दफ़ा खुली बात की है, मुझे नहीं लगता, मतलब है ऑब्वियसली सुना बहुत दफ़ा, देखा भी बहुत बुरे हालात, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की मईशत के शायद ये हालात थे, इतने बुरे हालात थे। आपने इसको राइटली पॉइंट आउट किया इवन व्हेन यू वर द फाइनेंस मिनिस्टर। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी हुकूमत तो खान साहब पे इल्ज़ाम लगाती थी कि जी इन्होंने हमारे लिए लैंडमाइंस बिछा दिए, दे कुड नॉट गो टू द IMF, उनके साथ डील करते थे फिर मुआहिदा तोड़ते थे। तो आप लोगों ने IMF के पास जाने में इतनी देर क्यों की? यू इवेंचुअली हैव टू डू व्हाट दे वांटेड यू टू डू। जी ये बात दुरुस्त है कि मैं जब था तो मैं ये कहता था कि खान साहब का ये जो फरवरी में IMF से मुआहिदा तोड़ना था ये बहुत गलत था, और इससे पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क ऊंचा हुआ है। और ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि कम से कम 30, 40, 50 सालों में पाकिस्तान की हालात इतने ख़राब नहीं हुए मईशत के जितने आज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्ली द वर्स्ट कंडीशंस इन माय एडल्ट लाइफ। और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि बांग्लादेश जैसा मुल्क है वो हमसे अमीर है और उसके पास 30-35 बिलियन डॉलर के ज़खायर हैं, हिंदुस्तान के पास 500 बिलियन के ज़खायर है और आपके पास 4 बिलियन भी नहीं है। तो ये जस्ट इमेजिन सीरियसली, आई मीन ये इधर तक तो पाकिस्तान को नहीं लेके आना चाहिए था। और इसमें अब जैस्मिन, इन ऑल ऑनेस्टी इट इज़ रॉन्ग कि हम किसी एक फ़र्द वाहिद को ब्लेम करें, कि मिफ्ता को ब्लेम कर लें या डार को ब्लेम कर लें या इमरान खान को ब्लेम कर लें या किसी को ब्लेम करें। आई थिंक सिस्टेमिक फेलियर हुआ है ये फॉर द लास्ट 20-30 ईयर्स। आप हर साल जो है वो अपने वसाइल से ज़्यादा अखराजात करते हैं और दुनिया भर से कर्ज लेते हैं, यहाँ तक कि अब आपका 50,000 अरब रुपए का कर्ज हो गया है, जिसमें से 25,000 अरब रुपया तो सिर्फ फॉरेनर से आपने लिया है जो आपको डॉलर्स में वापस करना है, और आपके पास कोई डॉलर्स नहीं है। यू मेक एब्सोल्युटली नो डॉलर्स, यू अर्न नो डॉलर्स। हर साल आप नुकसान ही कर रहे होते हैं इन द सेंस के करंट अकाउंट डेफिसिट में आपको पैसे और मजीद चाहिए होते हैं। तो अब आप पूरी दुनिया से कर्ज लेते हैं, कभी सऊदी अरब से कर्ज लेते हैं, कभी UAE से कर्ज लेते हैं, कभी IMF से कर्ज लेते हैं वगैरह वगैरह। और आप ये बात नोट कर रही हैं कि जब भी कोई नया वजीर आज़म आता है तो पहली ट्रिप सऊदी अरब करता है। कहते तो है कि वो उम्रे पे जा रहा है, लेकिन आपको भी पता है नाज़मीन, मुझे भी पता है कि उम्रा भी करते हैं अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन असल में हम पैसे मांगने जा रहे होते हैं। जब कोई नया आर्मी चीफ आता है वो पहला ट्रिप करता है, जाके उधर पैसे मांग रहे होते हैं। अब ये बड़ी मायूब बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है, और हमको ये बात सोचनी चाहिए कि अगर पूरी दुनिया के तमाम ममालिक हमसे आगे निकल रहे हैं तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हम फंडामेंटल गलती कर रहे हैं मईशत चलाने में। पाकिस्तान में हम फंडामेंटल गलती कर रहे हैं मुल्क चलाने में। हमारी गवर्नेंस का मॉडल जो है वो एकदम नाखिस है।
तो हमको अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जिसमें पहली चीज तो यह है कि भाई अपने वसाइल को देखकर, अपनी चादर को देख के अपने पैर फैलाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो शुरू में जब ये बातें आप करते थे तो आप पर बड़ी शदीद तनकीद हुई, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन योर पार्टी कि आप ये क्यों कह रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली प्रिंसिपली आप सही कह रहे थे, बीइंग ऑनेस्ट, एंड इट्स अ वेरी टफ टाइम फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ, नो डाउट। सारे सब मतलब जरदारी और नवाज शरीफ को आपने हटा दिया, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से फिर आपने बुजदार को लगा दिया, तो करप्शन तो कम नहीं हुई और ना मईशत ठीक हुई, तो फिर मतलब क्या कर लिया आपने। और खैर वो अब अलग बात है कि नवाज शरीफ के साथ आपने किस तरह उसको कन्विक्ट किया, लेकिन उसको छोड़ दें। अब कोशिश मतलब अब हम बात ये करना चाह रहे हैं कि आसान सोल्यूशन कोई नहीं होते। मुल्क एक दल में फंसा हुआ है, माशी दलदल में, और इसको निकालने के लिए थोड़ा सा मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे हुकूमत को, और थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा मीडिया को, और थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी हुकूमत को जो ये मुश्किल फैसले करे। सो सबको एक साथ बैठना पड़ेगा एंड आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। आई मीन दिस इज व्हाट आई गेट फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग, और हर जी शऊर बाशऊर शहरी इस वक्त यही कह रहा है। जस्ट कमिंग टू द एंड, लास्ट क्वेश्चन, मुझे बताइएगा मिफ्ता इस्माइल साहब, डॉलर कभी वापस जाएगा? मतलब क्योंकि यूजुअली जो चीज़ महंगी हो जाती है फिर वो वापसी का रास्ता नहीं लेती, आप समझते हैं कि इसकी असल कीमत यही है, मार्केट वैल्यू, या मार्केट नाजायज फायदा उठा रही है इस वक्त होर्डिंग से? नहीं, आई थिंक कि जब डिफॉल्ट का रिस्क पाकिस्तान का कम हो जाएगा तो लोग जो है वो अपने डॉलर्स खुले करवाएंगे और वापस रुपए में लेके आएंगे। जितने पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे, तो उनको खर्चे करने होते हैं यहाँ पे, तो आई थिंक इट इज पॉसिबल कि डॉलर नीचे आएगा, बिल्कुल पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की मईशत की इस वक्त करंट कंडीशन क्या है। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वी विल मूव ऑन टू अवर सेकंड सेगमेंट। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है नवाब मोहम्मद तैमूर तालपुर साहब ने, मिनिस्टर हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और राना एहसान अफजल खान साहब कोऑर्डिनेटर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं राना एहसान साहब गुफ्तगू आपसे शुरू करना चाहती हूँ, एंड ऑब्वियसली तैमूर इज ऑल्सो लिसनिंग, तो मैं आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू गो एंड आस्क माई क्वेश्चन फ्रॉम तैमूर। करंटली आज जो इसाक डार साहब ने पेट्रोल की कीमतों में एक बतदरीज इजाफा इतना बड़ा किया, जो अवाम का रद्द अमल आया, मुझे मैं समझ नहीं पा रही कि ये डिसीजंस, हाउ आर यू गोइंग टू बेयर द, इनका बोझ कैसे उठाएगी हुकूमत? कैसे आप इलेक्शन में जा सकते हैं? हाउ कुड दिस बी द इलेक्शन ईयर फॉर दैट मैटर? देखिए दो ही रास्ते हैं पाकिस्तान के लिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। मैंने कहा दो ही रास्ते हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए, या हम IMF का प्रोग्राम बहाल करें या पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। तो हमने वो रास्ता अपनाया है जिसमें सियासी जो फैसले हैं वो मुश्किल हैं, अवाम के ऊपर बोझ है, लेकिन हमारी कोशिश होगी जिस तरह आगे अगर मिनी बजट आता है जहां हमें टैक्सेस इजाफी लगाने हैं, या हमें यूटिलिटी प्राइसेस भी अगर इंक्रीज करनी है, तो हम सोशल प्रोटेक्शन दे उन तबकात को जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इस वक्त ये फैसले करना जरूरी है। अगर हमें IMF के इस मुआहदे को बहाल रखना है, 9th रिव्यू को मुकम्मल करना है, तो ये देखें, ये हमारी खुशी के फैसले नहीं है, ये मजबूरी के फैसले हैं, और जो अल्टरनेटिव है वो बहुत भयानक है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मुफाद के लिए अगर हम फैसले कर रहे हैं तो अवाम के सामने हम चले, ठीक है, मान लिया, मैंने मान लिया। अगर आपको यही फैसले करने थे, भयानक फैसले करने थे, आपने वोट ऑफ नो किया क्यों हुकूमत ली आपने? ऐसी क्या इमरजेंसी थी दैट यू हैड टू डू दिस? देखिए, आपका जो सवाल है वो वैलिड है, और उसका जो जवाब है वो बड़ा सिंपल है। देखें, फ्लड आए,
30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है इस मुल्क की मईशत को, जिसमें 14-15 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ। हमारी कोशिश थी IMF के साथ कि हम इस मुआहदे को थोड़ा सा टोन डाउन करते हैं, और फिर हमारी उम्मीद थी कि हमें जो फ्रेंडली ममालिक हैं इस वक्त के अंदर वो सपोर्ट करेंगे। वो दोनों चीजें नहीं हुई, लेकिन ये कोशिश की गई कि ये किए जाएं। वो दार साहब समझते थे कि ये चीजें मैनेज हो जाएंगी, तो उसके लिए ये एफर्ट किया गया। लेकिन जब हमें पता लगा कि Okay, so we are going to shift your audio to the telephone because there's some problem in the Skype. In the meanwhile, मैं तैमूर तालपुर साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। तैमूर, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बीइंग अ सीनियर मेंबर, प्रोविंशियल असेंबली का भी आप हिस्सा हैं, मैंने सारे बयानात सुने, जो भी रद्द अमल आया, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन जब आपने खान साहब की ये स्पीच सुनी रिगार्डिंग द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? कोई भी जो है अब इमरान खान को मेरे ख्याल से सीरियसली लेता नहीं है, और ना ही उसे सीरियसली लेना चाहिए। एक तो उनके जो मेंटल हालात हैं वो भी सही नहीं है, ऊपर से उनके जो है तरीक़ेकार बड़ा डिफरेंट है। सो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम एनी टाइम। और वैसे भी हमने इसी के मुंह से सुना था ना कि मेरे बंदूक की नोक पर आसिर जरदारी है। हमने इसी के मुंह से सुना था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा और जेल से AC निकलवा दूंगा। तो ही हैज़ अ डर्टी माइंड, एक गंदा उसका माइंडसेट है, जिस हिसाब से वो चलता है, जो उसकी ज़बान है। लिसन टू हिज फॉलोअर्स, लिसन टू हिज MNAs, हिज एक्स मिनिस्टर्स। वो और तो और मरियम नवाज साहबा बीइंग ए लेडी, उसके लिए किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते थे। ये इमरान खान तो वही है ना, ये वही न्याजी है जिसने आधी रात को फरियाल टालपुर साहिबा को जो कि हस्पताल में थी ज़बरदस्ती धक्के दे के और जेल में शिफ्ट करवाया था। तो उसकी तो जहनीत है ही ऐसे, एंड इट्स नॉट फ्रॉम नाउ, बिकॉज किसी ज़माने में इसके बारे में ज़रा पढ़ता था, तो इसके जो व्हेन ही वाज द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम, जो इसके वहाँ पे प्लेयर्स थे वो सब इससे तंग होते, ही यूज्ड टू मिसबिहेव विद एवरी वन ऑफ देम। तो इसकी तबीयत ही ऐसी है, बड़ी इसने गलत बात की है। और वैसे भी मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी की सियासत बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब पावर में थी तब भी आपने देखा होगा कि कोई पॉलिटिकल प्रिजनर हमारे पास नहीं था। तो जरदारी साहब की सोच बहुत मुख्तलिफ है, वो प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, वो ये सोच ना रखते हैं ना कभी रखते थे। और इतना मेरे ख्याल से इमरान खान समझ रहा है कि उसकी अहमियत है, इतनी अहमियत उसकी। सॉरी, मैं आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि मैंने चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ट्वीट पढ़ी थी, एंड ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दैट ही फेल्ट वेरी ऑफेंडेड। एक तो मैं ये आपसे मौक़िफ़ लेना चाह रही थी कि देखें, पब्लिक या पीपल ऑफ पाकिस्तान या ओवरसीज जो एक खान साहब की फॉलोइंग या उनकी एक पॉपुलैरिटी की वेव है वो बड़ी जेन्युइन है, जिसको लोग उनकी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं। एक तो ये, इस बात को भी वो इतना ही सीरियस लेंगे। दूसरा, मैं ये जो चेयरपर्सन है वो ये कह रहे थे कि इसको हम लाइक वी विल चैलेंज इट इन द कोर्ट, या इसको हम हाईएस्ट फोरम पर टेकअप करेंगे बिकॉज पीपल्स पार्टी हैज़ बीन हिट एंड वी नो दैट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो दहशतगर्दों की वजह से किस तरह शहीद की गई। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपको और मुझे सबको पता है कि इमरान खान सपोर्ट्स टेररिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, कहीं तालिबान के हिसाब से, कहीं किस हिसाब से। तो ये तो ओपनली अपने फोरम्स पे मान चुके हैं न्याजी के वो उनकी सपोर्ट करते हैं। और यस, हमारी जो लीगल टीम है उसकी कल मीटिंग हो गई थी, एंड टुडे दे प्रॉब्ली, आज संडे था, मंडे को आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगी कि हम कहाँ पर फाइल कर रहे हैं केस और किस तरह से फाइल कर रहे हैं। तो दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू कोर्ट। बाकी जहाँ तक आपने बात की पॉपुलैरिटी की वेव की इमरान न्याजी की, तो मेरे ख्याल से ही इज़ नॉट पॉपुलर एट ऑल। ही हैड कम टू फिनिश करप्शन। तो जितनी इसने करप्शन बढ़ाई और जिसने इसने पाकिस्तान को बदनाम किया पूरी दुनिया में, मतलब ये तो वो शख्स है जो घड़ियाँ भी बेच दी तोशा खाना की उसने, तो वो बात वहाँ पर ख़त्म होगी। फिर बात लोग करते थे, ये बात करता था मदीना की रियासत, हाथ में तस्बीह लेके घूमता था, मदीना की रियासत की बात करता था, और उसका अपना तबीयत नेचर कैसा है वो भी सबके सामने आ गया, स्पेशली आफ्टर द ऑडियो लीक्स जो लोगों ने सुनी हैं। लोग बड़े डिप्रेस्ड हैं जो इसको सपोर्ट करते थे। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स माई सेल्फ जो इसको छोड़ चुके हैं इनकी इस हरकतों के बाद।
तो जो शख्स करप्ट है, मॉरली करप्ट है, पैसों फाइनेंशियली करप्ट है, उसके साथ मैं समझता हूँ यस उसकी पॉपुलैरिटी थी ज़रूर, पर अब मैं हर रोज़ देख रहा हूँ कि उसकी पॉपुलैरिटी उसकी अपनी झूठ की वजह से, उसकी अपनी गलतियों की वजह से जो है नीचे आ रही है। इंतखाबात हो जाते हैं तो आपका ख्याल होगा अगर आप मुझे बताएं अक्टूबर नवंबर। तैमूर, अगर कल इंतखाबात हो जाते हैं, जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं, पंजाब में हो जाते हैं, केपी में हो जाते हैं, बाय इलेक्शंस हम देख चुके हैं, महमूद मौलवी जैसा शख्स भी जीत चुका है जिसको कोई जानता नहीं था, यहां तक कहा जा रहा है कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, आई मीन इन योर व्यू यू आर सेइंग इट्स नॉट, बट what the research या what the people of Pakistan या generally जो एक अपसर्च देखा जा रहा है उसमें तो कहा जा रहा है कि tomorrow if he contests the elections and it's a free and fair ground he is going to win the elections. नहीं, मेरे ख्याल से इलेक्शन वो नहीं जीत रहे। इस बार काफ़ी कुव्वतें एक साथ खड़ी हुई हैं, इंक्लूडिंग PDM एंड पीपल्स पार्टी, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी सीटें पंजाब से आपकी रिज़ल्ट आएगा। जिस तरह से कराची में हमने सबको सरप्राइज़ कर दिया, वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी इसी तरह आपको सरप्राइज़ करेगी। हमें अगर कोई इशू या कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ थोड़ा महंगाई का है। अगर महंगाई का इशू ना हो तो वी वुड स्वीप KPK एंड वी वुड स्वीप पंजाब। पर इसके होते हुए भी आप देखेंगी इंशाल्लाह ताला आई एम क्वाइट श्योर, और हमने जो रिसर्च की है कि कम से कम पंजाब पे हमने बड़ी रिसर्च की है, तो इमरान खान इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू रिटर्न 30% to 25% of the seats of Punjab overall. बाकी will be a distribution between different parties, और उसमें मेजॉरिटी जो है वो नून लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम देख रहे हैं। मुझे बताइए राना एहसान साहब, ये जो तैमूर कह रहे हैं सिंध तक या कराची तक काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त हो सकती है। पंजाब में मुझे नहीं पता, हमेशा से कहते थे कि आपका गढ़ था PMLN का, नोबडी को लिटरली विन। एक टाइम था जो अरूज था पीपल्स पार्टी का, फिर हमने देखा फॉर डेकेड्स PMLN रूल देयर, और फिर 2014 के बाद हमने देखा खान साहब की फॉलोइंग बढ़ी और वहां एक आपको डेंट पड़ता रहा। और फिर जो अब बाय इलेक्शंस हुए जिसमें कि मरियम साहिबा ने खुद कैंपेनिंग की, उसके बावजूद हमने देखा दैट मोस्ट ऑफ द सीट्स वर वन बाय PTI और बाकी कुछ रिवायती सीट्स तहरीक इंसाफ के पास। तो आपको लगता है पंजाब आपके पास है या गया आपसे? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। PTI 2018 के इलेक्शन मैनेज करके आई, उनके लिए मैनेज किए गए, उनके लिए नैब काम कर रही थी, उनके लिए जो है वो हमारे जो लोग टिकट्स हमारे टिकट्स पे लड़ना चाह रहे थे उनको आखिर वक्त पे जीपों के निशान पे जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ाया गया। तो जिस तरीके से RTS बैठा, तो फिर वो जो है इक़्तिदार के अंदर आए, वो एक मैनेज्ड इलेक्शन था, एक सिलेक्शन थी, और फिर PTI इक़्तिदार में आई। तो वो सारे जो मामलात हैं अब नहीं है। PTI को जो खुफिया हाथ हेल्प कर रहे थे वो अब नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस थी 4 साल की, वो एक बहुत बड़ी एविडेंस है उनकी कॉम्पिटेंसी की, जो पूरी अवाम ने देखी। और ये जो 1 साल जो आप हमें कहते हैं कि महंगाई है और हम IMF का मुआहदा, हम तो सिर्फ IMF का मुआहदा पूरा कर रहे हैं। हम तो सिर्फ वो जो गंद, माशी गंद जो PTI ने डाला था उसको साफ कर रहे हैं। तो हम समझते हैं इस बयानिए के साथ हम लोग पंजाब में भरपूर तरीके से इलेक्शन जीतेंगे, बल्कि पंजाब के अंदर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ देखें, जो हकायक अवाम को पता चल गए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती है कि PTI करप्ट तरीन हुकूमत थी और ये हमारे पे करप्शन के इल्जामात लगाते थे। फिर किस तरह फॉरेन फंडिंग के अंदर ये जो है गलत पाए गए, ऑन द रॉन्ग साइड पाए गए, पाकिस्तान के कानून की धज्जियां इन्होंने उड़ाई। फिर तोशा खाना को आप ले लें कि वहां जो है क्या किस तरह के इनके मामला थे। तो ये सिर्फ, और फिर अभी देखें जो रिसेंट इलेक्शंस हैं कराची के, उसमें PTI नंबर 3 आई, जबकि उनके जो है वहाँ 14 नेशनल असेंबली, 21-22 प्रोविंशियल असेंबली की सीट थी। ओके, मैं मानती हूँ राना एहसान साहब, मैं मानती हूँ कराची की हद तक। I personally believe and I asked Khan साहब also and he also agreed, मुझे लगता है कि they have, उनके ना MNAs भी और MPs भी, they have not been able to deliver। ना वो उस तरह अपना ग्राउंड बना सके हैं, ना वो उस तरह ग्राउंड लेवल पर काम कर सके हैं जिस तरह के उनको मौका मिला था उनको करना चाहिए था। 4 साल उन्होंने क्या किया वो तो आपने सब धो दिया अपनी इस 1 साल की कारकर्दगी से। लाओ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनको डोंट थिंक कि उन्होंने क्या किया, ये तो अब आपको बताना होगा कि आपने क्या किया। बिकॉज अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो उनके लिए तो कैंपेन बड़ी क्लियर है कि जी हम चला रहे थे, इन्होंने हमसे ले लिया, सब कुछ डुबा दिया, अब इलेक्शन है। लेकिन आप क्या कहेंगे, वो चला रहे थे, हमने उनसे ले लिया, हमने सब डुबा दिया, अब इलेक्शन है।
नहीं, हमने वो इस मुल्क को दिवालिया कर रहे थे और ये उनके जो शबर जैदी हैं वो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मुल्क दिवालिया हो रहा है। वो जो है उनके शौकत अजीज जो हैं, शौकत तरीन जो हैं, उन्होंने खुद कहा कि मुल्क की कोई डायरेक्शन नहीं थी। उन्होंने इस मुल्क को खसारे दिए, जिसमें गैस का खसारा है जो आज हमें दुरुस्त करना पड़ रहा है IMF के मुआहदे में। उन्होंने इस मुल्क को 25-2600 अरब का सर्कुलर डेट किया जिसकी दुरुस्तगी हम कर रहे हैं। उन्होंने इस मुल्क को 76% कर्जे लेके दिए जो पाकिस्तान की 72 साल तारीख में जितने कर्जे लिए गए, उन्होंने 80% कर्जे, 78% कर्जे जो है वो 3.5 सालों में लेके इस मुल्क को खोखला कर दिया। तो हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, हमने इस मुल्क को उस माशी तबाही से बचाया जिस तरफ इमरान खान लेके जा रहा था। लेकिन उनके राना साहब, लेकिन उनके दौर के इंडेक्स तो कुछ और कह रहे हैं ना। 8 अरब रुपए पे आपके रिजर्व्स पड़े हुए थे मुल्क में, मतलब है 2 साल कोविड उन्होंने देखिए। आई एम बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, अनफॉर्चुनेटली आस्किंग क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ देम बिकॉज़ द पीपल ऑफ, देखिए ना, कल को अगर मैं वोट करने जाती हूँ तो मुझे वो 4 साल थोड़ी याद है राना साहब। रियलिस्टिकली स्पीकिंग मुझे तो ये याद है ना कि मुझ पे 35 रुपए का आज पेट्रोल का मुआशी बम गिरा दिया गया है। तैमूर कह रहे हैं अगर थोड़ी सी महंगाई ना होती, बहुत ज्यादा महंगाई है तैमूर, थोड़ी महंगाई नहीं है। पीपल ऑफ पाकिस्तान और जो मिडिल तबका तो छोड़े, जो अपर मिडिल क्लास है ना, उनको भी धचका लग गया है। तो अगर ये मुल्क इमरान खान दिवालिया कर देता, जो कि वो कर रहा था, तो हमने उसको इससे बचाया है। देखें, और अवाम, पाकिस्तानी अवाम इतनी सिंपल नहीं है कि वो इमरान खान के कहने में आ जाए। सब जानते हैं कि इसके मुल्क को जो आप इंडिकेटर्स की बात कर रही हैं, उसमें सिंपल सी बात है कि हम 24वें नंबर पे थे इकोनॉमी के साइज के ऊपर 2016, 17, 18 के अंदर, और जब इमरान खान छोड़ के गया तो हम 41वें नंबर पे चले गए और जो इकोनॉमी साइज है पाकिस्तान का। तो वो जो कहते हैं 6% ग्रोथ हुई, वो मुल्क को खोखला करके उन्होंने ग्रोथ की। तो ये पाकिस्तानी अवाम इन चीजों को समझते हैं और अभी हमारे पास टाइम है, थिंग्स विल इम्प्रूव। कैसे टाइम है? ओके, दिस इज न्यूज। आपके पास कैसे टाइम है? इजंट दिस द इलेक्शन ईयर? यू प्रोबेबली डोंट हैव मेनी मंथ्स। केपी और पंजाब में अगर इलेक्शन हो जाती है तो जितने महीने हैं उसके अंदर इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जो ये एलसीज रुक गई हैं, वो मईशत का पहिया दोबारा से स्टार्ट होने जा रहा है। IMF का प्रोग्राम हम जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस चीज के ऊपर मुतमईन है कि हम सही डायरेक्शन में, और यही जो है इस वक्त दुनिया में भी एक रिसेशनरी टाइम है। तो अगर हम सही डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मफाद पे हैं, तो हम आवाम को समझा भी लेंगे कि ये फैसले जो हैं वो पाकिस्तान की मफाद में किए गए। अगर आपको हमारी परफॉर्मेंस देखनी है तो 2013 से लेके 2018 तक की परफॉर्मेंस PMLN की परफॉर्मेंस है, जब हमने इस मुल्क से अंधेरे खत्म किए, गैस की लोड शेडिंग खत्म की, दहशतगर्दी खत्म की। यस आई एग्री। लेकिन राना एहसान साहब, I'll come back to you, लेकिन जब आप पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक आपसे ये नहीं पूछेगी, वो आपसे ये नहीं पूछेंगी कि भाई ये 4 साल का गैप ईयर तो बता देना। You are going to be going for the elections on the basis of this current performance, not what you performed in 2014, unfortunately. Taimur, coming to you, मैं राना सवाल का एहसान, I'll come back to you. तैमूर, आपने कहा कि अगर महंगाई ना होती, थोड़ी सी महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है, और फ्लड्स ने सिंध में जो तबाही मचाई है, उसके बाद आई थिंक पीपल्स पार्टी को, खान साहब तो कह रहे हैं ना कि मैं as soon as I get well मैं आ जाऊंगा, ना सिर्फ शहर कराची में बैठूंगा बल्कि सिंध, ये सब इनसे मैं ले लूंगा। I just need to spend time here. तो how do you foresee that point, जिस तरह के वो पंजाब में अभी बैठे हुए हैं और ग्राउंड में काम कर रहे हैं, तो अगर वो यहाँ भी आ जाते हैं? पहली बात तो मुझे एक बात सुन के बड़ी खुशी हुई जब आपने कहा कि you being the devil's advocate, so at least you know who the devil is. So I'm sure many others do. You just took my words in the wrong context, and that's जो आपने totally not fair. बात की खान, I just had to repeat what I really enjoyed, वरना मेरे पेट में दर्द हो जाता। खैर, दूसरी आपने जो बात की, खान साहब ठीक होंगे तो आ जाएंगे। आज तो पूरी दुनिया को पता है कि खान साहब ने पूरा ड्रामा किया था। कभी लेफ्ट साइड पे प्लास्टर होता है टांग, कभी राइट साइड पे प्लास्टर होता है टांग, क्योंकि चोट तो थी नहीं। तो पूरा ये ड्रामेबाजी थी कौम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और अपने लॉन्ग मार्च से बचने के लिए, अपने धरनों का जो बात की थी उनसे बचने के लिए, क्योंकि लोग उनके पास नहीं बचे थे। फेस सेविंग तो उनको ये ड्रामा करके करनी थी। तो ठीक खान साहब बिल्कुल है, हाँ डरे हुए ज़रूर हैं।
अब जो शख्स छिपकली से डरता होगा जैस्मीन, वो कैसे सोचेगा कि वो जेल में जाके क्या करेगा। जितना इसको जेल से खौफ है वो भी आपके सामने आ गया है। तो ये सारी चीज़ें आप एक साइड पे कर दें, मेरे ख्याल से दैट इज़ नथिंग वुड हैपन लाइक दैट। रही आने की बात कराची आने की, तो कराची कब आया ये? कराची तो ये आता था 6 महीने में एक बार आता था, चंदा इकट्ठा करता था, चंदे की चोरी करता था और अपने सियासत पे लगा देता था। और कराची में इसने दिया क्या? अब आके क्या करेगा? इसको कराची आना था जब आता था, जब अरबों डॉलर अरबों रुपयों की अपने बातें करता था, प्लान्स आके झूठे सुनाता था, तो वो पूरे करता ना। अब आके क्या करेगा? अब आएगा, बिलीव मी, ये इतने अंडे खाएगा इमरान नियाज़ी, इतने कच्चे टमाटर खाएगा कि आपकी सोच है। एंड आप देख लें कराची में किस तरह से पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर द सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन कराची विच नो वन हैड एवर इमेजिन्ड, बिकॉज वी बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट। क्योंकि पिछली जो इलेक्शन थी उसमें हमारी सीटें ज़बरदस्ती इनको दी गई थी, किस तरह से मनूर किया था, किस तरह से इन लोगों ने हर चीज़ की थी, मुझे पता है, बिकॉज आई वाज फाइटिंग इलेक्शंस माई सेल्फ एंड आई नो व्हाट आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू एंड हाउ माई फादर कंटेस्टेड इन फ्रंट ऑफ शाह महमूद कुरैशी बिकॉज ही वॉज देयर डिफेक्टो टू बी प्राइम मिनिस्टर। तो किस तरह से हमारे साथ ज्यादती हुई थी, वो उनकी सीट्स सारी मनूर की गई थी। तो आज कराचियाइट्स ने जो जिसका मैंडेट था अल्हम्दुलिल्लाह उनको वापस कर दिया है। सिंध में तो ये जाने का सोच ही नहीं सकता। आपने बात की फ्लड्स आए, तो फ्लड्स में बड़ा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ लोगों का, बड़ी तकलीफ देखी लोगों ने। पर एक और चीज़ भी लोगों ने देखी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, दे वर विद देयर पीपल थ्रू थिक एंड थिन। वी डिड नॉट लीव आवर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जब तक पानी वहाँ पे खड़ा हुआ था, और जहाँ तक आज खड़ा है, आज भी हमारी ड्यूटीज वहाँ पर है। जो हम अपने वसाइल के साथ कर सकते थे, हमने उससे ज्यादा किया। ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, वी आर गोइंग टू रैप अप। लास्ट कमेंट फ्रॉम यू तैमूर, मुझे बता दें, व्हेन डू यू फोरसी द इलेक्शंस हैपनिंग, ऑन टाइम और नो? आई थिंक अक्टूबर और नवंबर विल बी द कमिंग इलेक्शन डेट। पर मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसे हालात हुए और एक साथ एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डू दैट, बट प्रेसिडेंट जरदारी इज़ वेरी स्पेसिफिकली क्लियरिफाइड कि हम जो इलेक्शंस हैं वो अपने टाइम पे कराएंगे। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शो में इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया था मोहम्मद तैमूर तालपुर ने, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राना एहसान खान साहब, हु इज द कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बताई नाज़रीन, ये भी बताया कि व्हेन डू दे फोरसी द इलेक्शंस। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे फीडबैक देते रहे ऑन ट्विटर। आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।